पंजाब के 52,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में तालीम का निज़ाम बेहतर हो, मौसर चेक एंड बैलेंस हो, जदीद तालीमी सहूलियात हो तो यकीन जानिए कोई भी बच्चा स्कूल जाने से कासिर ना रहे और ना ही मुल्क में प्राइवेट स्कूल माफिया की उजारादारी बाकी रहे। अफसोस का मकाम है कि सरकारी सरपरस्ती में जो स्कूल्स हमने देखे जाकर और आपके भी गली मोहल्लों में या क्या कहते हैं चौक पे जो हाई स्कूल मौजूद होगा उसकी भी हालत आप सभी के सामने है। और कुछ वालिदैन तो अभी बैठे बैठे मेरी चंद बातों से इत्तफाक भी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे में 70,000 असातिज़ा की खाली असामियां, खस्ता हाल इमारतें और बैड गवर्नेंस, आखिर ऐसा क्यों है? ये भी एक सवाल निशान है। इसी बारे में मौक़िफ़ जानेंगे। राना लियाकत अली साहब जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन है, उनसे जानते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। आम तासुर है कि अगर सरकारी स्कूल अच्छे हों तो आम आदमी को प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस से छुटकारा मिल जाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर की आबादी जो है ना, जिस अंदाज से बढ़ रही है उस अंदाज से तालीमी इदारे जो सरकारी हैं वो कम होते जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 1.25 करोड़ से ज़्यादा लाहौर की आबादी है और सरकारी तालीमी इदारों की तादाद जो है वो 1120 है। तो जब बच्चों को घर से दूर जाना पड़ेगा सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए, तो पेरेंट्स को उसके किराया आमदोरफ्त पे जितना खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है वो बेहतर समझते हैं कि हम बच्चे को किसी करीबी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दें, ताकि जो सरकारी स्कूल में जाने के लिए उसको किराया आमदोरफ्त देना पड़ेगा हम वही फ़ीस की शक्ल में अदा कर दें। तीसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट स्कूल में उस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मुहैया हो पाती। मसलन साफ़ पानी, अभी लाहौर के बेशतर स्कूल ऐसे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि 90% 80% स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर बच्चों को साफ़ पानी मुहैया नहीं है। और इसी तरह अगर बिजली चली जाती है तो उसका मुतबादल इंतज़ाम नहीं है। तो जहाँ प्राइवेट सेक्टर फीसें ले रहा है तो वहाँ पर वो बच्चों को बेहतर सहूलियात भी देता है। वो बल्कि बच्चों से जनरेटर की मद में भी और एसी की मद में भी चार्जेस वसूल कर सकते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में ये गवर्नमेंट की पाबंदी है कि हम बच्चों से 20 रुपये के अलावा फ़रोग़ तालीम फ़ंड के अलावा कोई और फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते। सही। अच्छा, एक तरफ तो ये फंड के मामलात हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये देख लीजिए कि जो सरकारी स्कूलों के टीचर हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं, उन पर इल्ज़ाम ही लगता है कि वो भारी तनख्वाहें लेने के बावजूद जो है वो टीचिंग का हक उस तरह से अदा नहीं करते कि जैसा कि करना चाहिए। इस वजह से भी लोग बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने पर मजबूर हैं। और ये एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि आम तासुर इल्ज़ामात हैं। टीम ऐसा क्यों जब बाहर लोगों से बात करने के लिए निकली, हमने सर्वे किया तो यकीन जानिए छोटे छोटे से प्राइवेट स्कूल्स थे और मैं हैरान थी कि लोग अपने बच्चों को वहां पर हंसी खुशी भेज रहे हैं, इस शिकवे के साथ कि सरकारी स्कूल्स में टीचर्स जो हैं वो उस तरह से बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते। अब देखें, अगर आप पूरा ओवरऑल पंजाब का जायजा लें तो हमारे पास तकरीबन सरकारी तालीमी इदारों की तादाद 47,000 के करीब है और इसमें तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। जबकि आप इसके मुकाबले में देखेंगे प्राइवेट सेक्टर तो उसकी तादाद जो इस वक्त 2 से 3 लाख प्राइवेट स्कूल हैं पंजाब पूरे में। लेकिन जब आप बच्चों का तादाद देखेंगे तो उनके पास तादाद जो है 1 करोड़ 18 से कम आपको नजर आएगी। तो हमारे पास तो पहले ही गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम जिस माहौल में हम पढ़ा रहे हैं उस माहौल में अगर प्राइवेट सेक्टर को बच्चों को तालीम देनी पड़ जाए तो वहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो जहाँ पर हमारा टीचर तजर्बाकार है, हम उसी के तजर्बे की बिना पर हर साल हज़ारों में दाखिला भी होता है और हज़ारों में ड्रॉप आउट इस शक्ल में होता है कि जब वालिदैन को एक शहर से रोज़गार नहीं मिलता तो शहर में शिफ्ट कर जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दाखिलों में आता है। अच्छा, पता नहीं राना लियाकत अली साहब, मैं आपकी इस जवाब से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर एक स्कूल की बात भी कर रहे हैं ना कि जहाँ पर एक क्लास में इतने इतने बच्चे तादाद में मौजूद होते हैं, मैंने ऐसे ट्यूशन सेंटर्स देखे हैं कि जहाँ पर लोगों के सहन भरे होते हैं, गलियाँ भरी होती है, लेकिन वहाँ पर अगर कोई पढ़ाने वाली बाजी उन्हें अच्छी मैसर हो जाए तो उन बच्चों का रिजल्ट काबिल दीद होता है। लेकिन एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड असातिज़ा के होने के बावजूद, तनख्वाहें लेने के बावजूद सरकारी स्कूलों के तलबा पोजीशन होल्डर्स की फहरिस्त में भी पीछे रहते हैं। इसका भी जवाब क्या वही है कि बच्चे ज्यादा हैं? हाँ, इसमें जो एक बात है कि हमारे पास जो बच्चा भी आ गया हमने उसको दाखिला देना है, चाहे उसको कुछ लिखना आता है या नहीं आता। हमने उसको इस काबिल बनाना है कि वो मैट्रिक पास करके वो निकल जाए। अब प्राइवेट सेक्टर में या बड़ी बड़ी चेन जो है वो लेते ही उस बच्चे को हैं जो A+ या B ग्रेड में पास होने के काबिल होता है, वरना बाकी का दाखिला वो प्राइवेट भेज देते हैं। हम पे ये पाबंदी है कि हमारे पास जितनी भी क्लास है हमने उतने ही बच्चों का दाखिला सबका भेजना है और सब बच्चों को जो है ना हमने कोशिश करनी है कि ये पास हो जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे बोर्ड्स में बच्चों ने पोजीशनें भी ली हैं।
میں اس وقت میرے پاس فگرز نہیں ہیں لیکن میرے علم میں ہے کہ اس وقت جو ہے بہت سارے ہمارے تعلیمی ادارے سرکاری ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ بورڈ بھی ٹاپ کر رہے ہیں, بورڈ میں پوزیشن بھی لے رہے ہیں. ابھی یہ ہمارا ایک سینٹرل ماڈل اسکول لوور مال ہے جس کو اسی نگران گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس کو سینٹر آف ایکسیلنس بناتے ہیں. تو دیکھیں سینٹر آف ایکسیلنس آپ اس ادارے کو بنائیں جس کی کارکردگی بہتر نہ ہو. یہ ادارہ تو پہلے ہی سینکڑوں بچوں کو جو ہے نا A+ گریڈ لے کے دے رہا ہے. اب جس اسکول میں پڑھاتا ہوں وہاں سے بھی 3 بچے جو ہیں وہ A+ گریڈ لے کے جا رہے ہیں اور اس میں 15-20 بچے ایسے ہیں جنہوں نے A گریڈ لیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا انوائرمنٹ ہمیں دیا جاتا ہے, جس طرح کی ہماری پالیسیز ہیں, ان حالات میں بھی ہم بہتر سے بہتر رزلٹ دے رہے ہیں. اچھا, انوائرمنٹ اور پالیسیز کا معاملہ چلے اس سے تو اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو بہتر نہیں مل رہا, لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ بڑی کانٹ چھانٹ کے ساتھ بچے داخل کیے جاتے ہیں, یہ اسکولز میں تو ایسا نہیں ہوتا. کالج اور یونیورسٹیز کے معیار تک تو ہم لوگ اس بارے میں بات کر ہی سکتے ہیں اور انڈورس کر سکتے ہیں آپ کے بات کو, لیکن پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں تعلیم اور تدریس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوری طور پر یہ کچھ کیا جائے تو معاملات اور حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ اس میں بھی بہت گنجائش ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بہت سی سہولیات جو ہیں وہ اس کا فقدان ہے. مثلا فرنیچر کی اگر ہمیں ریپیئر کروانی پڑے تو جو ہمیں نان سیلری بجٹ ملتا ہے وہ پورے سال کا نہیں ملتا. پچھلے سال میں ہمیں 4 اقساط ملنی تھی, وہ 3 ملی ہیں, اور ایک قسط جو تھی وہ پورے پنجاب کے اسکولوں کی 4 ارب روپیہ جو ہے وہ فری ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کو دے دیا گیا. اب اس سال بھی آپ خود اندازہ کر لیں کہ جولائی گزر گیا ہے, اگست بھی ختم ہونے والا ہے, تو ابھی تک ہمیں اس سال کے پہلے کوارٹر کی جو نان سیلری بجٹ کی قسط ہے وہ فنڈ جو ہیں وہ نہیں ملے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فنڈ ہمیں دیے جا رہے ہیں آج سے 4 سال پہلے کی ریشو پر دیے جا رہے ہیں, جبکہ اس دوران بجلی کی قیمتوں میں تقریباً 4 سے 5 گنا اضافہ ہو گیا ہے, اور دیگر جو اسکولوں کی ضروریات ہیں, مینٹیننس ریپیئر ہو گیا, وائٹ واش ہو گیا, یا اور جو کام ہم نے کروانے ہیں ان کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے, لیکن فنڈز کا جو ریشو ہے ابھی کا وہیں پڑا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اگر کوئی ایک کمرہ بھی بنانا ہو تو وہ اس کی اگر ضرورت آ جائے تو وہ 5 سال کے بعد بنتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری IT لیبز ہیں, ہمارے 1229 اسکولوں کو آج سے 3 سے 4 سال پہلے اپ گریڈ کیا گیا. ان سے بچوں نے 9th اور 10th کا امتحان دے کر وہ پاس کر کے جا چکے ہیں, لیکن وہاں پر سائنس لیب نہیں بن سکی, IT لیب نہیں بن سکی. اب ان حالات میں بھی اگر میرا ٹیچر یا پنجاب کا ٹیچر کام کر رہا ہے تو میں اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں, اور اس گورنمنٹ کے لیے کہ یہ نعرے نہ لگائیں, یہ گورنمنٹ اسکول ایجوکیشن پہ جو پیسہ فنڈز ہیں, ڈیولپمنٹ کا فنڈ جو ہے اس کو بڑھائیں تاکہ تعلیمی اداروں کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہو, اور جن علاقوں میں بچے اسکولوں میں نہیں آ رہے وہ اس کی طرف راغب ہوں. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ ہمیں لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں جہاں پر آبادی بڑھ رہی ہے جن علاقوں میں, وہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ اسکول کھولنے چاہیے. اگر آپ غیر جانبدار بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.